नमस्कार। तुमको सब पता है, तुमको सब खबर है। इस वीडियो के बाद आज का वीडियो, इसके बीच में एक वीडियो था रिकैप ऑफ 2022 एंड 2023 क्या 2023 बेलगाम घोड़ा। 2022 याद करिएगा, 15-20 दिन का एक मूवमेंट के बाद 1000-1500 पॉइंट का फॉल के बाद वापस से 1000-1500 पॉइंट का बाउंस। सुबह गैप डाउन, क्लोजिंग ग्रीन, सुबह गैप अप, क्लोजिंग रेड। फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर एक दौर आया मई, जून, जुलाई, फिर एक दौर आया जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर एक दौर आया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर आया एक दौर दिसंबर और जनवरी, और वो अब चल रहा है और चलते चला जा रहा है। ये वो था मदमस्त हाथी। 18,000 के निफ्टी में शायद 25,000 30,000 पॉइंट का 1% के ऊपर का स्विंग मूव है पूरे साल का। मतलब 1,000-1,500 पॉइंट एक डायरेक्शन में एवरेज करते जाओ, अगले दिन वापस घूम गया, फिर प्रॉफिट। और अब क्या, बेलगाम घोड़ा एक डायरेक्शन में चल रहा है। वो 1 दिसंबर को टॉप बनाया था, वहां से वो चलते जा रहा है। लोग एवरेज करते जा रहे हैं, कभी कुछ एवरेज कर रहे हैं तो वो भी नीचे जा रहा है, कभी कुछ एवरेज कर रहे हैं फिर वो भी नीचे जा रहा है। ये है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंस है मदमस्त हाथी और बेलगाम घोड़ा में। आपको धीरे धीरे समय जैसे जैसे जाएगा वैसे समझ आएगा कि बेलगाम घोड़ा क्या। आप बोलने में मजबूर हो जाओगे कि बस कहीं तो रुके, पर वो रुकेगा नहीं, वो चलता चला जाएगा। आप रोज सोचोगे आज रिवर्सल नहीं, कल रिवर्सल नहीं, परसों रिवर्सल नहीं। आप कोई एक सेक्टर में हो, आप कोई एक स्टॉक में हो, आप हर लेवल पे अगर एवरेज कर रहे हो, इफ ऑन द बाई साइड और ऑन द सेल साइड, और वो चल रहा है एक डायरेक्शन में, आप एवरेज करते जाओगे, वो उस लेवल तक चला जाएगा जहां फिर सुसाइडल। मेरा सारा वीडियोस एक लिंक में चलता है, वो लिंक आज नहीं, आपको 6 महीना या 1 साल बाद समझ आएगा। क्यों लोग, और आप लोगों में ही बहुत लोग बोलते हैं मे बी आई एम इन एडवांस ऑफ टाइम। मैं शायद कल के लिए जो बोलूं वो कल ना होगा एग्जैक्टली वही, बट शायद कुछ आगे हो। आई एम ट्राइंग। अब मैं बहुत वीडियो कम बनाता हूं, रोज कुछ बोलने को रहता नहीं है। रोज जो बोलने को रहता है वो आई शेयर। अब क्या, 2-3 सब्जेक्ट पे बात करूंगा आज। एक मार्केट, एक अदानी, बिकॉज अदानी के लिए बहुत 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 रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, इस तरह की चीज के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा नहीं पब्लिक फोरम में। बाकी जो इंटरेक्शन 1:1 हुआ है, या अभी लास्ट 1 महीने में मैंने कुछ मेंबर्स के संग इंटरेक्शन 1:1 हुआ, एक पूना में हुआ, एक अभी लास्ट वीक कानपुर में हुआ। ये सब कुछ जो हो रहा है या होने वाला है, ये सबको पता था एडवांस में। और मेरा 18 अगस्त का, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 अगस्त 2022 का एक ट्वीट है। आई एम टाइम साइकिल स्टूडेंट, मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं। मैं और कुछ नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ पदचिन्ह देखता हूं, फुटप्रिंट्स। किसका फुटप्रिंट्स क्या था और अब कौन किस फुटप्रिंट्स पे पांव रख के आगे बढ़ रहा है, वो फुटप्रिंट्स का एंड रिजल्ट क्या है। लॉ ऑफ कॉजेशन के बारे में लास्ट वीडियो में, या शायद 1-2 वीडियो पहले आपको समझाया था। हाँ, लास्ट वीडियो में समझाया था सरस्वती पूजा के लिए लॉ ऑफ कॉजेशन। लॉ ऑफ कॉजेशन वही है कि आप किस फुटप्रिंट्स, आप किसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं और कौन कौन से पांव के छाप को आप कवर कर रहे हैं। अगस्त सितंबर में ये साइंस एज अ साइन, SIGN, ये पद चिन्ह या ये अनुभूति हुई कि जिस तरह से अदानी ग्रुप चल रहा था, वो याद दिलाया 2007 का।
जब एडीएजी ग्रुप का सेम इसी तरह एक्सपोनेंशियल एंड पैराबोलिक मूव था, और उस समय हर पश्चिम ऐसा सिमिलैरिटी था। नंबर ऑफ कंपनीज का एक्सपेंशन आफ्टर देयर डिवीजन, मतलब एक आरकॉम से रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस आरएनआरएल, रिलायंस पावर तो लास्ट आया, रिलायंस कैपिटल, फिर इंश्योरेंस का अगर बिजनेस आ रहा है तो फर्स्ट बिडर रिलायंस कैपिटल ही था। और मतलब कुछ भी अगर देश में हो रहा है, पॉलिटिक्स के संग मैं ज़्यादा डिस्कस ओपन फोरम में नहीं करूंगा, बट आप समझ सकते हो कि उस समय जो अनिल जी का सिचुएशन था और आज के दिन में या आज से थोड़े कुछ दिन के पहले अदानी जी का जो सिचुएशन है, टाइम साइकिल वाइज दे प्रॉब्ली आर ऑन द सेम फुटप्रिंट्स, मतलब वो सेम फुटप्रिंट्स में दिख रहे थे इन एवरी स्फीयर, कि कुछ भी हो रहा है तो एक ही नाम आ रहा है। 2008 7-8 में एडीएजी, 2009 का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, 2022-23 में अदानी। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे नहीं जाऊंगा जो बहुत चल रहा है, मैं सिंपल टाइम साइकिल से रिलेट करना चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं गलत हो सकता हूं, पर मैंने क्या फुटप्रिंट्स देखे, कंपनीज का एक्सपेंशन, पैराबोलिक मूव्स इन शेयर प्राइसेस, डेट, जो उस समय का डेट एडीएजी ग्रुप का था और आज का जो डेट अदानी ग्रुप का है, एरोगेंस, जो एरोगेंस उस समय एडीएजी का था, वो एरोगेंस कहीं ना कहीं दिखा अदानी ग्रुप में, नॉट अदानी जी में, अदानी ग्रुप में। एक टाइमलाइन भी डिसाइडेड था, एंड मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, बट वी वर शॉर्ट, आई वॉज शॉर्ट, एंड मोस्ट ऑफ अस, एंड एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे। क्यों एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे? इसलिए जैसे ही वो एफपीओ का अनाउंसमेंट हुआ, टाइम साइकिल का एक लास्ट जो फुटप्रिंट था वो मैच हो गया। एडीएजी का डाउनफॉल रिलायंस पावर के आईपीओ अनाउंसमेंट से लेकर लिस्टिंग जिस दिन लिस्टिंग हुआ उस दिन से स्टार्ट हुआ। इनका एफपीओ के अनाउंसमेंट से या एफपीओ के लिस्टिंग, उस समय लिस्टिंग और अनाउंसमेंट और लिस्टिंग और सब कुछ, मतलब उस चीज में एक गैप 1 महीने का होता था। आईपीओ स्टार्ट से लिस्टिंग में भी 15 दिन का गैप हुआ करता था। आज वो गैप बहुत शॉर्ट होकर 3, 4, 5 दिन पे आ गया है। तो अब वो डिफरेंस आप समझो, वो आईपीओ अनाउंसमेंट एंड फॉल, ये एफपीओ अनाउंसमेंट एंड फॉल। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये एक स्लाइड हिंट में कवर किया था दिसंबर 2 या 3 वीक के वीडियो में, कि हर इंसान आकर यह बोलना चालू कर दिया था कि बस इस एक्सपायरी में ये ले लो, ये 5000 होने वाला है। ये एक इंडिकेशन था। बाकी ओवरऑल मार्केट बोल लो या अदानी बोल लो, पंप एंड डंप मैंने बहुत बार बोला है, बहुत बार वार्न किया है। लोग डिनाइल में रहते हैं। ये वीडियो बनाने के पहले मेरे पास टॉपिक नहीं था, बट सडनली मेरा बेटा आया। मेरा बेटा 18 साल का हो गया, मेरी बेटी 21 साल की हो गई। अब क्या है, एक द्वंद्व है, एक आर्ग्यूमेंट नहीं बोलूंगा, एक डिस्कशन है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जो सब कर रहे हैं, जो सब सामने दिख रहा है, वो क्वेश्चन मार्क ये होता है कि जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। एज अ गार्जियन हमारा फर्ज ये है, ये बताना कि सब जरूर कर रहे हैं, पर शायद ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। अब आप इसको कोई भी चीज से रिलेट कर सकते हो, क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या पीऊं, क्या फूकूं। ये सब चीज में एक आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन का स्कोप है।
व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लोग एक लाइन ड्रॉ कहां करना है, जिंदगी में लाइन ड्रॉ कहां करना है, लोग मैक्सिमम गलती वहीं करते हैं। ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम यही है सबके साथ कि लाइन ड्रॉ कहां करना है, कहां बायर बनना है, कहां बायर नहीं बनना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सितंबर में, अगस्त सितंबर में अगर मैं फूक फूक के और चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहा था इस भय को मत बेचो, इस डर को मत बेचो, खरीदो, और लेवल क्या था 16,700, 500, 600 वॉटेवर, वहां से 17,800 एडवांस में बोला था दिवाली के दिन के हाई तक 17,880 का हाई बराबर। वहां से जो ऊपर बढ़ा वो मेरे हिसाब से सही नहीं था, वहां नहीं खरीदना था। लोग खरीद रहे थे, लोग खुश हो रहे थे। मेरे को नहीं पता, ये आप बताओगे जो उस समय आप ट्रोल कर रहे थे, या जो भी उस डिस्कशन पे नहीं जाते हैं कि कौन नेगेटिव बोला कौन पॉजिटिव बोला। इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय जो बायर था 17,800 या 18,000 के बाद से 18,800 तक जो बायर था वो आज प्रॉफिटेबल है या नहीं, या वो चलो प्रॉफिटेबल एक टाइम के लिए था, जरूर था, उसको एग्जिट मिला कि नहीं, क्योंकि वो जो बायर था वो फोमो वाला बायर था, वो लास्ट पार्ट में आया था और वो बहुत कॉन्फिडेंट बायर था। उसको लग रहा था 19,000 होगा, 20,000 होगा, 21,000 होगा। और मैं जब एक ट्रिप पे गया नवंबर में और आकर इमीडिएटली एक वीडियो बनाया ये बोलकर कि अगर सब ये बोल रहे हैं कि जनवरी में टॉप बनने वाला है मार्केट का और वो कुछ 19,500, 20,000, 21,000 होगा और वहां से मार्केट क्रैश करेगा और वहां हम शॉर्ट हो जाएंगे और बिगेस्ट इन्वेस्टर और बिगेस्ट ट्रेडर इन इंडिया के हिस्ट्री में अपना नाम लिख लेंगे। वो दिन था, 3 या 4 दिन तक मैं सोया नहीं था एंड टाइम साइकिल को पूरा रिवाइज किया एंड आई डिसाइडेड कि ये मार्केट का मूव कि जनवरी का टॉप बनेगा और 19, 19,500, 20,000 का बनेगा और उसके बाद बाजार क्रैश करेगा। बहुत कुछ स्टडी करने के बाद मैंने एक मेंबर वीडियो बनाया और बनाकर इमीडिएटली बोला कि अब ये नहीं होगा, अब मार्केट कुछ नया करेगा और मार्केट के पास ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि अगर ऊपर गया दिसंबर, ये मैं 24-25 नवंबर की बात कर रहा हूं, एक ट्रिप से आया था और उसके बाद एक वीडियो बनाया था, इमीडिएटली मेंबर्स के लिए वीडियो बनाया कि अगर सारे ट्रेडर्स ये जानते हैं कि जिस जनवरी का टॉप बनना है और उसके बाद बाजार क्रैश होना है, तो भाई 19, 19,500, 20,000, 21,000 कुछ भी होगा, उस समय बायर कौन होगा? उस समय बायर कौन होगा? ये मार्केट सबको ट्रैप करेगा और पहले ट्रैप करेगा। एंड दैट वाज द रीजन ऑल आउट शॉट वी प्लेड आई कैन मतलब गर्व से बोल सकता हूं वी प्लेड, और आज तक भी कोई एक मैसेज में भी लॉन्ग बायस नहीं है, मेरा शॉर्ट बायस है। और अब ये तो बेलगाम घोड़ा है, अभी तो आप ट्रैप हुए हैं, अब तो ऐसा लगता है कि लोग ट्रैप हुए हैं, अब तो कुछ निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ निकल चुके हैं, कुछ सोच रहे हैं निकलूं या नहीं निकलूं। ऐसा लगता है, या मेरा रीडिंग ये बोलता है कि ये अब यहां से भी एक ऐसा मूव बनना चाहिए जो लास्ट बुल है ना उसको भी मारेगा, क्योंकि एक लास्ट जो एक मैं यूएस मार्केट को भी डिस्कस करूंगा और चलो यहीं कर लेते, क्योंकि एक लास्ट जो होप था यूएस मार्केट का या ग्लोबल मार्केट का, अप DXY डिक्सी डॉलर इंडेक्स के लिए मैंने सोशल मीडिया में बोला है, ट्विटर पे भी बोला है, मेरा फ्री टेलीग्राम है उसमें भी बोला है एंड कंटिन्यूअसली वार्न किया है कि ये फटेगा। आप समझो, टाइम फ्रेम को समझो, फिर समझाता हूं, नए से समझाता हूं। 110-12 पे आई वॉज वेरी श्योर डॉलर डिफंक्ट हो जाएगा। डॉलर कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद डॉलर बोल के कोई करेंसी रहेगा नहीं, मतलब डॉलर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, करेंसी रहेगी, डॉलर का वैल्यू नहीं रहेगा। वो एक पार्ट है। अभी क्या, डॉलर वहां से घटकर
अगर 101 या 100 पे आ चुका है, 88 से जो राइज आया उस समय भी मेरा वीडियो डाल के देखिएगा, बार बार मैं बोल रहा था अब ये डॉलर बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स घटेगा। अब वापस से लास्ट अगर कुछ दिनों का सोचो, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ना, DXY बढ़ना, बिकॉज एक बहुत पुराना कहावत है, डोंट फाइट द फेड। अब आप किस न्यूज को फॉलो करते हो? चलो मैं वापस एक अलग टैंजेंट पे चला जाता हूं, जैसा दिमाग में आ रहा है। यूएस मार्केट में अगर डॉलर वीक होता जाए, क्यों डॉलर वीक? अब वो मेरा पुराना वीडियो पे चले जाइए जहां जापान के लिए बोला था। उस समय जापान के बॉन्ड और यूएस के ट्रेजरी को कोई पहचानता भी नहीं था। जब मैंने वीडियो बनाकर बोला कि जापान ये करने वाला है, दैट टाइम डॉलर इंडेक्स वाज एट हाईएस्ट, प्रॉब्ली एट 113-14 लेवल्स। आई वांट कि जापान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये करेगा। वो हुआ, डॉलर इंडेक्स सिंगल साइडेड फॉल हुआ, करेक्ट। DXY अगर फॉल करता है और यूएस को इन्फ्लेशन अगर घटाना है और वहां का मार्केट राइज कर रहा है, मतलब यूएस मार्केट्स आर राइजिंग, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन विद द फेड विथ फॉलिंग डॉलर, यूएस मार्केट इज इंक्रीजिंग। वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब मैंने एक वीडियो भी बना के बताया है कि जब शुरू में मैंने पावल का स्पीच सुना था, एंड ही वाज वेरी क्लियर, ही वांटेड टू किल द रियल एस्टेट मार्केट। प्रॉब्ली दैट स्पीच वाज सितंबर अक्टूबर। आज आप यूएस का रियल एस्टेट देखो, फेड हैज ऑलरेडी किल्ड इट। 2 महीने से इंप्लॉयमेंट डेटा को लेकर एक फेड को चैलेंज है, बिकॉज वो कूल ऑफ नहीं हो रहा है। बट यू कांट फाइट द फेड, एट द सेम टाइम यू कांट बिलीव देम ऑल्सो, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो डविश बोलते हैं और फिर हॉकिश काम करते हैं, या हॉकिश बोल के डविश काम करते हैं। आप डेटा पे जाओ या आप एक्चुअल क्या है उस पे जाओ। वीकनिंग डॉलर के साथ डॉलर इंडेक्स अगर वीक हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है और शेयर मतलब उनका मार्केट अपसाइड जा रहा है, उसमें वो इन्फ्लेशन को कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर देम टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? इट इज इम्पॉसिबल। मतलब ये तो सिंपल एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। इसका मतलब क्या? इफ द फेड गेट्स रूथलेस, दे आर गोइंग टू किल द स्टॉक मार्केट, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के संग क्या किया? क्रिप्टो मार्केट अभी वो ऑब्वियसली, हाँ क्रिप्टो मार्केट, ओके क्रिप्टो मार्केट, मेरा लास्ट वीडियो, लास्ट कमेंट, लास्ट ट्वीट probably was in 2021 end or 2022 first, and I said क्रिप्टो का टॉप हो गया। जो बहुत पूरे साल में बहुत लोगों ने मैसेज किया, सर क्रिप्टो, सर क्रिप्टो, सर क्रिप्टो। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम। अगर कुछ दिखा एकदम एक्सट्रीम टॉप बॉटम, क्यों? क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। वहां से वो 16,000 का 17,000 हो गया, सर 17,000 हो गया, बट वो 60,000 का 16,000, दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी। 16 to 17, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग एवरी डे क्रिप्टो का, अगर मैं हर वीक अगर आकर वो क्रिप्टो का मूव देना चालू कर दूं, कहीं मैं वीक अगर रॉन्ग हो जाऊं और 16 का 16.5 हो गया हजार बिटकॉइन, या 17,000 हो गया, आप बोलोगे सर आप तो रॉन्ग हो गए। नाउ आई फील दिस ईयर ईदर द बॉटम इज ऑलरेडी मेड, या बॉटम बहुत जल्दी क्रिप्टो का बन जाएगा इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड वी विल सी वेरी बुलिश मूव। अब देखो लास्ट 3 साल में आपने कभी क्रिप्टो के बारे में बुलिश व्यू मेरे से नहीं सुना होगा। 2019 में सुना था, 2019 to 21 बुलिश, 21 बियरिश। नाउ आई एम चेंजिंग माई स्टैंस फॉर क्रिप्टो करेंसी टू बुलिश। फेड के संग लड़ नहीं सकते हैं, फेड कैन गो वेरी एग्रेसिव अगेंस्ट द मार्केट्स। इंडियन मार्केट आई स्टिल फील एक फ्लश आउट पैनिक मूव आना चाहिए। लोग अभी भी डिनायल में हैं, लोगों को अभी भी लगता है कुछ बिगड़ा नहीं है, पर क्या बिगड़ चुका है, क्या बिगड़ रहा है, वो जब बिगड़ चुका होगा और आपके बैलेंस शीट और M2M में दिखेगा, तब शायद आप रियलाइज करो। मेरा काम एज अ गार्जियन सफेद दाढ़ी के साथ सिर्फ इतना ही है कि मैं कुछ पहले बोलूं, जो मान सकते हैं, जो समझते हैं, वो एटलीस्ट प्रिकॉशन लें। आपको लड़ना है
तो लड़ो, मेरे साथ मत लड़ो, मार्केट से लड़ो, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको जानता भी नहीं हूं, जो आप वीडियो देख रहे हो मैं आपको जानता भी नहीं हूं। जिनको जानता हूं, जो मेंबर्स हैं, उनको मैं हर दिन का व्यू मतलब हर दिन हम इंटरेक्ट करते हैं। मार्केटिंग पॉइंट से नहीं बोलता हूं, पर यह पॉसिबल नहीं है कि मैं छोटा मूव के लिए एक वीडियो बनाऊं और 15 दिन बाद आकर बोलूं कि मेरा व्यू तो लॉन्ग था। ये गलती मैंने लास्ट ईयर किया है। एंड मैक्सिमम लोगों को यह लगने लग गया कि मैं दोनों तरफ की बात करता हूं। टाइम फ्रेम आप समझोगे नहीं, क्योंकि मैं जिस ऑडियंस को ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, आई डोंट नो हाउ मेच्योर्ड दे आर। मतलब आप कितना मेच्योर्ड हो कि छोटा मूव और बड़ा मूव। तो आज अब आई ओनली शेयर अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। अब उसमें 17,400 होकर 17,800 हो गया। अगर आप सोचो कि वो तेज है, मुबारक हो, बट मेरे लिए आज भी वो लेवल क्रॉस नहीं है। वो मंदी का दौर है और आज भी हम मंदी कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फ्री टेलीग्राम पे जिस दिन फार्मा दिया, बाय फार्मा, अब फार्मा देखो, उसके बाद सिर्फ 2 ही दिन हुआ है। ओएमसी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 14,000 या 14,500 मेंबर्स हैं उसमें। सो फेक चैनल्स बहुत हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 14,500 वाला ज्वाइन करना, क्योंकि वो ओरिजिनल है, बाकी बहुत सारे फेक हैं। उसमें मैंने फार्मा के लिए अलर्ट दिया, बाय फार्मा का आप देख रहे हो। ओएमसी ऑलरेडी पॉजिटिव। इस घटे बाजार में भी ओएमसी फ्रॉम आवर लेवल्स आर वेरी पॉजिटिव। ये 2023 का स्कीम है, मतलब 2023 का थीम है, फार्मा एंड ओएमसीज। क्यों, कैसे, किस लिए, क्या होगा, बहुत कुछ बोलने को है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, उम्मीद करता हूं। एंड प्रोबब्ली आई विल जस्ट डिस्कस 2023 रैप अप, मतलब जो मैंने दिया है कम्युनल राइट्स के लिए, या ये अर्थक्वेक्स, फैमीन, फूड क्राइसिस, इस पे शायद कुछ बोलो। तो देखते हैं। नमस्कार।